ओम शांति। अभी का विषय है अनुभव की अथॉरिटी। इस विषय के पीछे बहुत कुछ समाया हुआ है, जिसके बारे में सुनाकर मैं चाहती हूँ आज से आप सभी का हर कदम ज्ञान के अनुभव की, योग के अनुभव की, धारणा के अनुभव की और सेवा के अनुभव की अथॉरिटी से चले। वो है क्या? आत्मविश्वास वो बहुत पहली बात है जीवन में। खुद में विश्वास, अपने आप में विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि विषय तो बहुत अच्छा है, पर वो बने कैसे? अनुभव की अथॉरिटी वाले हम बने कैसे? कई बार हम कोई भी विषय होता है ना, जब सुनने आते हैं ना तो बैठे हैं तो विषय याद नहीं होता है। फिर जाने के बाद कोई पूछे तो कहते हाँ भूल गए कौन सा विषय था, तो सुना क्या? तो क्या है कि अनुभव की अथॉरिटी से हम बहुत कुछ फास्ट कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा हम सब के सामने पावरफुल अनुभव की अथॉरिटी। बाबा को जब कुछ करना होता, बाबा किसी को पूछने नहीं जाता था, और बाबा को इतना विश्वास था कि बाबा कोई निर्णय लेगा, उसमें कोई गलती होगी तो शिव बाबा ठीक कर देगा। आत्मविश्वास कि कुछ गड़बड़ भी हुई तो शिव बाबा ठीक कर देगा। तो ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। बाबा अपने लौकिक जीवन का, बिजनेस का अनुभव था, परिवार का अनुभव था, पर इतने बड़े यज्ञ को रचकर इतने सारे ब्राह्मण परिवार को चलाने का तो बाबा को अनुभव नहीं था। लेकिन बाबा ने अपने लौकिक कार्य की जो अनुभव की अथॉरिटी थी, वो यज्ञ चलाने में भी प्रैक्टिकल में उसको उपयोग किया। कैसे? बाबा ने एक ही सेकंड में जब अनुभव हो गया तो पार्टनर को बोल दिया कि आप अभी अपना, हम अपना, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, झूठी बादशाही, तो आप वो संभालो, अब मुझे मिल गया। अब क्या, कहाँ मिला, किसने देखा, कुछ पता नहीं है, परंतु बस वो अनुभव कब हुआ? कब हुआ? जब भी एकांत में बैठे, कारोबार से फ्री होकर बैठे, अपने दुकान के कारोबार से निकलकर थोड़ा बाहर गए और उसमें वो एक अंदर की, एक होती है बाहर की अथॉरिटी, एक होती है अंदर की अथॉरिटी। तो बाबा को बाहर के संसार के अनुभव में तो बहुत थी वो अनुभव की अथॉरिटी, परंतु बाबा ने क्या किया? मैं है न, जहाँ भी जो भी ऑडियंस होता उनको 4 शब्द देती हूँ, आपको भी देगी, जिसमें पहला शब्द है आगे बढ़ो। क्या करो? आगे बढ़ो।
फॉरवर्ड, उसको इंग्लिश में कहते फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, रुको नहीं। ये बंधन है, ये बीमारी है, ये बात है, ये विघन है, ये रुकावट है, रुको नहीं, फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। सोचो नहीं आगे क्या आएगा। ब्रह्मा बाबा ने जब भी दादा लेखराज थे, दुकान से छुट्टी कर बैठ गए, है ना, तो कितना बड़ा स्टेप लिया, आप सोच लीजिए। आप सोच लीजिए कितना बड़ा स्टेप, जो धंधा कितना कुछ विस्तार होगा, सोचा ही नहीं, बस पार्टनर को कह दिया। तो ये बाबा ने अपने आप को आगे बढ़ाया, छोड़ दिया। अभी हमें सभी को अपने जीवन में वो जो अथॉरिटी वाले हैं अनुभव की, उसे सीखना है। बाबा ने आंधी आए, तूफान आए, एंटी ओमनली हुई, लेकिन बाबा ने क्या किया, यज्ञ वत्सों को पकड़ के रखा ना। हाँ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 मास नहीं, 14 साल। आपको किसी के 10 बच्चे संभालने को मिले, 6 मास के बाद ऐसे बैठ जाएंगे, अरे भगवान ये कहाँ से आ गए, ये क्या हुआ। परंतु ये तो कितने सारे को लेके बैठ गए 14 साल तक एक वॉल के अंदर। हाँ? सबको क्या किया, भाषण किया, क्या किया, डंडे लगाए, क्या किया बाबा ने सबको। मैंने पहला शब्द कौन सा दिया, आगे बढ़ो। दूसरा उसको इंग्लिश में कहते फॉरवर्ड है, मैं सिंपल बताती जो आपको याद रह जाए। फिर दूसरा बाबा ने क्या किया, इनवर्ड, अंदर चले जाओ। क्या किया, वो सब जो थे यज्ञ वत्स, उनको कहा अंदर चले जाओ, इनवर्ड। समझे ना समझे, आत्मा परमात्मा योग, अंदर चले जाओ, बस ध्यान करो, तपस्या करो, बाबा को याद करो। अब वो बेचारे कितना समझे होंगे, पर वो बिना समझे भी बाबा बाबा करते पावर आ जाती है। हाँ? तो क्या हुआ, बाबा ने उन सबको कहा तपस्या, इनवर्ड, अंदर चले जाओ। अब अंदर कहाँ जाना है, हाँ? अपनी आत्मा की अनुभूति में जाना है। जब आत्मा की वो अनुभूति में जाएंगे तो आत्मा में तो पड़ा हुआ हमारे सामने खुल जाएगा। हमारी अपनी जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो बाहर निकल आएगी। फिर हमें होगा, अरे हमारे में तो इतनी ताकत है। तो क्या होगा, पहला हुआ आगे बढ़ो, दूसरा हुआ अंदर चले जाओ। चलो मूंझ रहे हो, अंदर गए, योग नहीं लग रहा है, मूंझ गए, अपवर्ड, ऊपर चले जाओ। हाँ? तीसरा स्टेप क्या करो, क्या करो, ऊपर चले जाओ। कौन है वहां, कौन है, सारे विश्व की सभी आत्माओं का बाबा है, हमारा ही नहीं खाली, सारे विश्व की सभी आत्माओं का बाबा है। तो ऊपर चले जाओ, अपवर्ड। अभी कनेक्शन हो जाएगा ना, तो क्या होगा, धीरे 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 जो थर्ड आए ना, तीसरी आंख, वो खुल जाएगी। जब तीसरी आंख खुल जाएगी ना, तो सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ेगा। वो 5 पांडवों में जो सहदेव है ना, सहदेव वैसे बन जाएंगे। वो सहदेव को सब पता था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर वो बोलता नहीं था। उनको पूछो तो ही बोलेगा, पता होते भी बोलता नहीं था, गंभीर। तो बहुत आ जाए ना, फिर क्या, आउटवर्ड, बाहर लोगों को दो, बांटो, बस। फॉरवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, बाहर जाके बांटो।
जो मिला है बांटो। जैसे बांटते जाएंगे ना, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। हमारी सब दादियां कौन सी कॉलेज में पढ़े थे, कौन सी स्कूल में पढ़े थे? हैं? कौन सी कॉलेज, कौन सी स्कूल में पढ़े? ओम मनली। उनको बाहर की दुनिया में किसी के पास जाके पढ़ने का मार्जिन ही नहीं था। तो आप सोच लीजिए कि वो समय और अभी के समय में आप सभी अपने आप को पूछो, अपने आप को पूछो, ये मोबाइल की दुनिया हमें सारा दिन क्या करती है? इनवर्ड जाने ही नहीं देती है। कहानियां है, बातें है, मैसेजेस है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग है ना, तो हमारा ये ब्रेन वॉश हो गया है ये बाहर की बातों से। और उसके कारण क्या होता है? ये भरा पड़ा है हमारा ये आत्मा रूपी चिप। मोबाइल में चिप होता है ना, ये बॉडी मोबाइल है और ये आत्मा चिप है। इतना मैसेजेस भरे पड़े, हमें डिलीट करने का भी विचार नहीं आता है। वो मोबाइल का भी डिलीट करते, पर यहाँ डिलीट भी नहीं करते। मेरे को एक बहन ने कहा, याद है ना? मैंने कहा क्या? 25 साल पहले हम मिले थे। तो मैंने स्माइल किया, बोला नहीं पहचानते? अब मैं ना बोलूं तो खराब लगेगा, हाँ बोलूं तो गलत हूं। तो मैं स्माइल किया। कहते क्यों ऐसे? आप मेरे घर आए थे। मैंने कहा 25 साल पहले तेरे घर आए, वो मैं याद रखूं तो मेरे बाबा को याद करने का टाइम कब मिलेगा? मुझे क्या याद करने की जरूरत? तू 25 साल पहले मिले, आज मिली तो अच्छा है। ओम शांति। एक बार ब्रह्मा बाबा के साथ रमेश भाई यहाँ से राजस्थान में कहा कोई काम के लिए गए, बाइकार। तो रास्ते में जाते समय एक ट्री के नीचे बैठ के नाश्ता किया, फिर आगे गए। तो मैं ये बता रही थी कि सब काम पूरा करके जब वापस लौट रहे थे तो वही जगह आई रास्ते में जहाँ वो रास्ते में जाते समय बैठे थे ट्री के नीचे खाने के लिए। तो रमेश भाई ने कहा, बाबा दिन में हम ये स्थान पर बैठे थे। बाबा ने जवाब नहीं दिया कुछ। रमेश भाई गाड़ी चला रहा है, बाबा ने जवाब नहीं दिया। फिर कहा, बाबा आप सुन रहे हो? तो भी जवाब नहीं दिया। फिर ऐसे देखा गाड़ी चलाते कि बाबा आपको नींद तो नहीं आ गई? तो बाबा तो जाग रहे थे, वो याद कर रहे थे बाबा को। तो कहा, बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप सुन रहे हो? तो बाबा ने कहा कि बच्चा, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। वो तो सुबह हुआ था, अभी तो शाम हो गया। अभी सुबह को ये ट्री के नीचे बैठे थे, वो तो अभी शाम को क्यों याद करता है? जरूरत तो नहीं है ना। ख्याल आया? तो ये बाबा छोटी छोटी बात पर ध्यान देकर बाबा सिखाता था कि टाइम वेस्ट नहीं करो। हम सभी अपने जीवन में वही वही कहानियां कितनी बार याद करेंगे? पॉलिटिक्स की बात होगी तो कई बार रिपीट करेंगे, वो कोविड की बात रिपीट करेंगे, पता नहीं क्या क्या बात है, बस वो रिपीट ही करते रहेंगे। हम कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनकर, अनुभव की अथॉरिटी माना कल पहले हुआ था वो हुआ क्या? अनुभव की अथॉरिटी कल्प पहले जो हुआ था वो हुआ, उसको घड़ी घड़ी क्या याद करने का?
जिस बात की जरूरत है वो याद करें, जिस बात की जरूरत नहीं है वो बात हम याद क्यों करें। तो बाबा की जो मुरली है ना, और हमारे जो बड़े इस यज्ञ में होकर गए हैं और अभी भी जो है, उन लोगों को देखकर सीख जाए। आप सब ब्रह्मा कुमारी संस्था की बुक्स हो, बुक्स, एक एक बुक्स है, एक एक को देख के हम सीख सकते हैं, एक एक विशेषात्मा। क्योंकि भगवान ने जिन्हों को पसंद किया वो साधारण नहीं है, नई दुनिया के राजा महाराजाएं हैं। किसी ने मुझे पूछा लास्ट ईयर कि आपका वर्तमान पुरुषार्थ क्या है, ऐसे पूछते हैं ना लोग। तो मेरा हर साल का एक थॉट होता है, हर साल का एक थॉट, सारा साल। लास्ट ईयर का थॉट था खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश, बस खुश, और सब कुछ करो। इस साल का थॉट है उमंग उत्साह में रहो और उमंग उत्साह दो सभी को। अब देखो बाबा ने मुरली चलाई, वही थी ना अभी जो सुनी। हा? और मैं पहले ज्ञान में आई तो बाबा ने मुझे यही वरदान दिया था, उमंग उत्साह में रहो, उमंग उत्साह दिलाओ। अब कहने का मतलब क्या है कि मेरे को किसी ने पूछा पुरुषार्थ, तो मैंने कहा कि मेरा पुरुषार्थ वर्तमान समय क्या चलता है, सब लोगों से अनुभव जो देखा है, सुना है, उसके आधार से हमें भी बनना होता है ना। तो देखिए कि अभी सोच लीजिए कि नॉर्मल हमारा जो मन है ना, अभी बाबा का बनने के बाद कलयुग अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं लगता है ना? सब कैसे ऐसे कर रहे, कलयुग। मेरे को कलयुग बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कलयुग न आता तो बाबा नहीं आता। इसलिए कलयुगी दुनिया में जहां जो भी हो रहा है ना, उसके लिए मेरा स्लोगन है। क्या स्लोगन है? सब अच्छा है, सब अच्छे है, सब अच्छा है, सब अच्छे है, सब अच्छा है, सब अच्छे है। बातें भी अच्छी है, व्यक्ति भी अच्छी है। तो मैं कलयुग को एंजॉय करती हूँ, परंतु उस सेम टाइम कलयुग होते भी मैं तो संगम पर हूं, मैं तो संगम पर हूं। संगम माना बाप दादा के साथ हूं, भगवान के साथ हूं, भगवान का कार्य करना है, भगवान की सेवा करनी है, पॉजिटिव रहना है। तो संगम का सुख भी लेने का। कई बार हम 24 घंटे में ये याद भी नहीं रहता हम संगम में है ऐसी ऐसी बात भूल जाते हैं। तो एक हुआ कलयुग को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरा संगम में रहते हैं, कलयुग को अप्रिशिएट करते, कलयुग में रहते नहीं, कलयुग को अप्रिशिएट करते, संगम में रहते हैं। फिर तीसरा कि मेरे बाबा ने आकर क्या कहा कि अव्यक्त फरिश्ता बनो। तो हमारा रियल घर तो सूक्ष्म वतन है, तो सूक्ष्म वतन की स्थिति में यहाँ रहते भी फरिश्ते स्वरूप रहकर सब कुछ करना है, तो वो भी साथ में आ गया। परंतु बाबा ने कहा तुम्हारा घर तो ऊपर है, तुम तो बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूं, तो स्वरूप बिंदी रखना है, परमधाम का कॉन्शियसनेस। परंतु बाबा आया है लक्ष्मी नारायण बनाने, सतयुग बनाने। सतयुग में जाएंगे तो हम सब बुद्धू हो जाएंगे, कलयुग का पता नहीं और कुछ पता नहीं। तो सतयुग का जो नॉलेज है ना, उसका सुख अभी लेना है।
नशे में। क्या? कि मैं सतयुगी देवी देवता हूं। तो कितनी बात हुई? 5 हुई? 5 हुई ना। कलयुग अच्छा है, संगम में रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, बिंदी स्वरूप में रह के बिंदी को याद करना और सतयुग का नशा रखना है। सब साथ में। 5 अंगुली साथ है ना, ऐसे 5 बात साथ, ऐसे मैं पुरुषार्थ करती हूं। तो रात को सो के सुबह उठती हूँ ना, ऐसे नहीं वो सुबह हो गया जंप लगा के बेड से उठो और जंप लगा के बाबा के रूम में चले जाओ, फिर जुट के खाते रहो, ऐसे नहीं। देरी हो जाएगी, सब चले गए, जल्दी जल्दी भागूं, फिर वहां जाके सोऊं, ऐसा क्या? नहीं। उठो, बैठो, धीरे से पांव धरती पर रखते सोचो, मैं विश्व महाराजन हूं। फिर धीरे से खड़े होकर मिरर के सामने जाओ। क्या करो? क्या करो? मिरर के सामने जाओ। फिर अपने हाथ है ना दोनों, इसको ऐसे करके अपने आप को आशीर्वाद दो कि तुम आत्मा बहुत अच्छी हो, भगवान ने पसंद किया है। अपने आप को मुस्कुराओ, मिरर के सामने मुस्कुराओ। कोई आपके सामने नहीं मुस्कुराएगा ना, आपको खराब लगेगा, पर आप तो अपने सामने मुस्कुराओ कभी। लोगों के सामने मुस्कुराने का, मैं देखूं तो मैं मुस्कुराऊं तो कैसी लगती हूँ। उठते पहले मिरर के सामने मुस्कुराओ, देखो आपका चेहरा, अपने आप को आशीर्वाद करो। फिर पानी का ग्लास लो, शांति से बैठ के पियो। सारे रात का एसिडिटी है ना, उसको निकालो, नहीं तो वो ऊपर आएगी, नींद में चली जाएगी। योग नहीं होगा। फिर रूम से जब बाबा के रूम तक पहुंचो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अपने ब्रेन में ऑक्सीजन डालो, कोई बिल नहीं भेजेगा, फ्री है ऑक्सीजन। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो हमारे ब्रेन की सब नव खुल जाएगी। उसके बाद आप योग करो, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि बैठे ही रहे। बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। तो ऐसे हम अपने आप को एकदम, ऐसे नहीं कि मैं विश्व महाराजन हूं तो 10 लोग मेरे आगे पीछे सर्वेंट की तरह घूमे, ऐसे नहीं। चलते किसी को पता भी नहीं चले ये कौन है, चलो अपनी नशे में विश्व महाराजन हूं। हमको लोगों को दिखाना है क्या विश्व महाराजन है? नहीं। एक बारी शुरू में मैं सेंटर पे थी अहमदाबाद में, झाड़ू लगा रही थी आंगन में। कोई आया, कहते हमको आपके यहाँ के जो इंचार्ज है ना उसको मिलना है। मैंने कहा आओ आओ बैठो, अभी बुलाती हूँ। तो मैंने सिटिंग रूम में बिठाया, झाड़ू लगाना पूरा किया, हाथ मुंह धो लिया, बाल बाल ठीक कर दिए, फिर जाके बैठी। आधा घंटा मैंने सुनाया, सब बातें की। तो बेचारा कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा है आपके इंचार्ज को मिलाने। नहीं मिलेगा इंचार्ज आज। मैंने कहा मिल रहे हैं ना, मिल रहे। तो कहते आप हैं? तो आप तो झाड़ू लगा रहे थे हम जब आए, तो क्या इंचार्ज झाड़ू नहीं लगा सकता है? मैंने कहा तो उसको मैंने समझाया, मैं बाहर का झाड़ू लगाऊं, भगवान मेरे दिल दिमाग को साफ करेगा, वो मेरा अंदर का झाड़ू लगाएगा। उसको इतना अच्छा लगा, उस दिन से वो परिवार सहित पूरा ज्ञान में आ गया। परिवार सहित मैंने क्या किया, ज्ञान सुनाया, अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी बताई ना। ऐसे नहीं वो कोई आया है झाड़ू फेंक के जल्दी दौड़ जाऊं, क्यों?
लगा रहे, पर झाड़ू लगाने में भी नशा है कि मैं बाबा के घर को साफ कर रही हूँ, बाबा मेरा अंदर साफ करेगा। तो क्या है कि हमें एक एक जीवन की छोटी छोटी जो बात है ना, मैं आपको एक एक स्टोरी बताऊं, आपको मजा आ जाएगा। एक यंग लड़का था, उसने पढ़ाई पूरी की, तो उसने इंटरव्यू के लिए सब जगह पत्र डाले, तो एक जगह से उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो अपने पिताजी को कहते मैं क्या तैयारी करूं, मैं क्या तैयारी करूं। उसके बाद वो थोड़ा अंदर गया तो बिल्डिंग का दरवाजा आया, वो भी खुला पड़ा था। वो जैसे अंदर आया ने तो पता नहीं 50 लाइटें जल रही थी, ट्यूब सारी। तो उसने तो स्विच की तरह जाके खाली 4 रखी और बाकी सब बुझा दी। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा तो वो स्टेप्स पे जाने लगा तो वहां कीचड़ा पड़ा था, इतना खराब कीचड़ा, तो उसने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद वो स्टेप एक एक लाइन चढ़ गया, एक लेयर, तो देखा कि वहां बीच में जो जगह होती ना स्टेप्स में जाने की, वहां वो फ्लावर पॉट फिर गिरा हुआ था, उसको ठीक कर दिया। उसके बाद वो ऊपर चढ़ा तो एक व्यक्ति मिला, तो बोला मुझे यहाँ आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैं गलत जगह आया हूँ। बोला नहीं नहीं, तुम राइट जगह आया है। तो बोला तो मुझे कहाँ जाना है। बोला वहाँ सामने वो दरवाजा है, वो उसको नॉक करके खोलो, वहाँ कोई मिलेगा, वो तुम्हारा इंटरव्यू करेगा। वो बेचारा गया, वो कोई बैठा था उसके सामने बैठ गया। तो जो इंटरव्यू करने वाला था उसने कहा तुम्हारा ये नाम है। बोला हाँ। तो उसने बहुत सारे पेपर में से उसका निकाला, फिर कहा कि तुमको जॉब चाहिए। बोला हाँ, मैंने पढ़ाई पूरी की, जॉब चाहिए। कब से, कब से? तो कहा जब से बोलो। तो बोला कल आएगा। बोला हाँ, मेरे को तो कुछ काम हो रहा है, नहीं आऊंगा। तो फिर बेचारा कहता है पर मेरा इंटरव्यू तो हुआ नहीं, मेरा इंटरव्यू तो हुआ नहीं, तो मैं जॉब में कैसे आऊं। तो कहते तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। तो कैसे हुआ? ये कंपनी वाले बहुत होशियार थे। जब किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना होता था ना, तो बीच में से ऑब्स्टेकल रखते थे, फिर देखते थे ये अपना घर समझ के करता है या पब्लिक प्लेस समझता है। तो वो तो घर में जैसे कुछ गिरा हुआ ठीक रखता था, तो पिताजी ने बोला घर में करता है वो करने का। उसने लाइट को बचाया, फ्लावर पॉट ठीक किया, दरवाजा क्लोज किया। तो इन्हों को पता चला कि ये यहाँ काम करेगा तो अपना घर समझ के करेगा। उसको जॉब मिल गया। उसने ये नहीं पूछा मुझे कितना पगार मिलेगा, उनको और उस पर विश्वास आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ सीखने की बात नहीं है, स्ट्रेस करने की बात नहीं है, कुछ नहीं। जो यज्ञ में हमारे सब बड़ों ने किया, उन्हों की चाल चलन कारोबार देख के हमें अपने जीवन में करना है। तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। हम क्या करते हैं, व्यक्ति जिंदी है और हम उसकी बुक में पढ़ के सीखते हैं। व्यक्ति जिंदी है, हम उसकी बुक में पढ़ के सीखते हैं, थियरी। मैं तो सारे जीवन में कभी थियरी नहीं, प्रैक्टिकल। मेरी माँ ने क्या किया, मेरे बाप ने क्या किया, मेरे दादे ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बड़े बड़े दुनिया के जो भी अथॉरिटी वाले उन्होंने क्या किया, और मैं अपनी ताकत अनुसार क्या कर सकती हूँ। सब कुछ मैं नहीं कर सकती,
अभी आप लोग ड्राइविंग सीखो, मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता, जरूरत भी नहीं है, जो जरूरत नहीं है कोई बात नहीं। कोई कहे बैठ के आप एसएमएस करो, अरे आता नहीं है मेरे को, कोई कर देगा मेरे लिए, मुझे सीखने की जरूरत, जो मुझे जरूरी है ना वो मैं सीखूं, सब कुछ मैं सीख जाऊं तो बाकी मेरे मददगार क्या करेंगे। परंतु मुझे डिपेंड नहीं होना है, ऐसे अपने आप में नक्की करो। रात को सो जाओ बाबा की याद में, सुबह को अपने अनुभव की अथॉरिटी के आधार से बाबा से रूरियान करो। लोग गीत लगा के बैठते, कमेंट्री लगा के बैठते, अरे बाबा अपनी कमेंट्री अंदर चलाओ ना। आपके अंदर नहीं है क्या रूरियान की ताकत, बाबा से बातें करने की ताकत? हाँ? अभी सिस्टम बन गया, लाल लाइट करो, व्हाइट लाइट करो, गीत बजाओ, कमेंट्री बजाओ। अरे बाबा ये स्लेवरी है। ट्रैफिक कंट्रोल पर सारा समय ही ट्रैफिक कंट्रोल, सारा समय साइलेंस, सारा समय सेवा। तो इस प्रकार से जब करेंगे ना तो हमारे जो पूर्वजों ने किया उनके द्वारा जो विशेषताएं हमने देखी, वो विशेषताओं को सुन के खुश नहीं होना है, उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करना है। कई बार हम क्या करते, पता नहीं मैं ये करूँ तो सफल होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा योग ठीक लगता है कि नहीं, पता नहीं मैं राजयोग में चलता मेरे संबंधी खुश है कि नहीं। अरे ये क्या, हम राजा है? राजा ऐसे सोचता है क्या? हमें अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, हमारे विचारों का राजा बनना है, हमारे संकल्पों का राजा बनना है, हमारे सारे दिनचर्या का राजा बनना है, हमारे सारे वातावरण का राजा बनना है, हमारे शहर के वातावरण का, हमारे देश के, सारी दुनिया के राजा बनना। अथॉरिटी से बाबा सिखाता था शुरू शुरू में कि बच्चे चल रहे हो ना, चलते हो ना, तो ऐसे ही चलो जो किसी को जरा ठोकर लग जाए। वो कहेंगे अंधे हो क्या, देखते नहीं? तो आप कहेंगे सॉरी मैं है ना वो अपने परमात्मा की परम धाम की कॉन्शियस में चलते चलते गलती हो गई, सॉरी। तो वो कहेगा कौन सा परम धाम? वो पूछेंगे कि कौन से परम धाम की बात करते। मुझे याद है मैं प्लेन में बैठी थी तो बाबा की याद इतनी डीप थी कि मेरी आंखों में से पानी निकला होगा। अब मुझे क्या पता कोई मुझे देख रहा है। अब वो बाजू वाला वो देखने लगा तो कहते बहन जी कोई तकलीफ है क्या? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं है, कुछ हेल्प चाहिए? मैंने कहा नहीं। आपके कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों पूछते हो? बोला नहीं आपके मैंने आंसू देखे। वो तो प्यार के आंसू है परमात्मा की याद के, वो तो प्यार के आंसू है कि परमात्मा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया। हाँ। अभी एक बार एक भाई बाजू में बैठा था, वो मुस्कुराए भी नहीं। अभी नेबर बैठता है तो मुस्कुराना तो चाहिए, इतना बिजी अपने आप को, इतना अभी नहीं मुस्कुराता, उसके साथ हम भी नहीं मुस्कुरा सकते ना। तो अभी अनुभव की अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी ना। हा? तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी भाई, आप कहाँ जा रहे? बोला आई हैव सो मेनी बिजनेस इन मैनी कंट्री सो आई एम बिजी। तो मैंने कहा कि मैं भी बिजनेस लेडी हूँ। तो तुम तो सन्यासी जैसी लगती। मैंने कहा नहीं 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 मैं बिजनेस लेडी हूँ। तो क्या बिजनेस करते?
मैंने कहा क्या है? कि मेरा जो हस्बैंड है ना, उसके बिजनेस सारी दुनिया में है। और मेरा हस्बैंड है ना, वो कहाँ भी जाना नहीं चाहता, बैठे रहता है एक जगह। और वो मुझे कहता है तुम सारी दुनिया में तुम जाओ और तुम ऑर्गेनाइज करो। तो मैं सारी दुनिया में एक एक वीक में यहाँ वहां जाती रहती हूँ। तो क्या करते आप? अब में बिजनेस लेडी लगेगी भी नहीं ना। तो मैंने कहा मैं जहां भी जाती हूँ, चाहे प्लेन में हो यहाँ वहां, मैं जो इंटरेस्टेड होते हैं ना उसको हमारी फैक्ट्री में ले जाती हूँ, माल दिखाती हूँ, और उनको ह्यूमन बीइंग से डेटी बना देती हूँ। तो कहते वो क्या होता है? मैंने उसको ज्ञान दिया। अब पहले कहता था मुझे टाइम नहीं है, अब कहता है कि मुझे एड्रेस दो, मुझे आना है। तो कहने का मतलब कि हमें कहाँ भी है अनुभव की अथॉरिटी से काम करना है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे जो बड़े होके गए, उनके जीवन में क्या था, कैसे काम करते थे, तो फिर हमारा जो सुबह का फर्स्ट स्टेप वो अथॉरिटी से धरती पे डालेंगे ना, आपकी सुबह से रात तक हर कदम में कोई भी आ जाए आपके सामने, कोई भी आ जाए, आपका क्या जाता है? हमारे वहां वो बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना नैरोबी में, तो ऐसे ही थोड़ा बाहर दीवार थोड़ी गंदी हो गई, तो पेंटर को बोला पेंट कर दो। तो वो काउंसिल वाले आ गए, खड़े हो गए। तो ये लोग कहते काउंसिल वाले आए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाके मिलती हूँ। तो कहती नहीं नहीं आप तो बड़े हैं, हम मिल लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाने तो दो। मैं गई। कहते ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मेरा घर है, गंदा है, साफ करो, शोभा लगे। कहते परंतु इसके लिए तो आपको काउंसिल से पेपर लेना पड़े। मैंने कहा भाई ये बूढ़ी बहन को क्या पता, मैंने तो ऐसे ही मेरे वर्कर को बोल दिया, तू भी तो मेरा बेटा है, ले आ काउंसिल से पेपर मेरे लिए जा। ये तो भगवान का काम है, तू भी थोड़ा भगवान के काम में मदद कर। चुपचाप चला गया। अनुभव की। एक बार मुझे एक कंट्री से बहुत सारी बुक्स लेके ट्रैवल करना था। अब वजन 100 किलो हो गया। एक व्यक्ति तो कितना ले सकते हैं? 50 के अंदर। अब एयरपोर्ट गए तो कहते हैं कि पैसा भरना पड़ेगा। मैंने कहा मैं मना किया क्या? ये तो भगवान की बुक है, अफ्रीका में एक एक शहर में मेरे को लोगों को बांटना है कि लोग अच्छे कैसे बने। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने फ्री बुक दी है, किसी ने फ्री पैसे दिए हुए हैं, आप चार्ज कर लो, कितना करना है कर लो, मैंने तो मना किया नहीं। पर मुझे ये ले जाना है, और ना बोलो तो मेरे लोग खड़े वो वापस ले जाएंगे। कहते ले जाओ। क्या लाए? तो हमें हर कदम में डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड भगवान बनाने आया हमें राजा महाराजा। ऐसे नहीं कि विनाश का समय आएगा तब बन जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूं मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ नहीं करो, मंजिल पर बैठ के करो। समझे इसको? लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, लक्ष्मी नारायण बन के ही पुरुषार्थ करो।
क्योंकि आएगा सतयुग, फिर देवी देवता बनेंगे। किसने देखा? देखो, ब्रह्मा बाबा आए, मम्मा आए, दादियां, यज्ञ के बड़े भाई बहने आए और गए ना। जिन्होंने जितनी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, वो अपना खजाना लेके गए। मैंने देखा है मोर देन 50% ब्राह्मण क्या सोचते हैं, अरे हमने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, अभी एक तो बाप दादा की पधरामणी भी नहीं देखी, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे क्यों सोचते हो? सब कुछ देखा है, क्यों सोचते हो नहीं देखा है? एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने एक माता आई। बाबा ने उसको बहुत अच्छे ब्लेसिंग देके टोली देने जा रहे थे, तो वो बाबा के सामने रोने लगी। बाबा ने कहा, रो क्यों रही हो? बाबा, मैं छोटी थी तब ज्ञान में क्यों नहीं आई, ये शादी करके बच्चे पैदा करके इतनी लेट आई बाबा। ऐसे ऐसे करे। बाबा कहते हैं कि एक तो लेट हो ऑलरेडी, अभी भगवान के सामने जो 2 मिनट मिले हैं वो भी वेस्ट कर रही हो। ख्याल आया? अभी ये 2 मिनट में तो तू पावर ले ले। कभी भी योग नहीं लगता है, लेट आए हैं, ये मिस किया है, चांस नहीं मिला है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरे संबंधी ऐसे है, मेरा बिजनेस ऐसा है, जो जरूरत नहीं है वो क्यों सोचते हैं? मैं तकदीरवान हूँ, मुझे बाबा मिला है, मुझे ज्ञान मिला, मुझे अभी सतयुगी देवी देवता बनना है, और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का हमको टाइटल मिला है ना। हम कौन है? मास्टर है ना। मास्टर गॉड नहीं है, वो भगवान है, हम उनके बच्चे मास्टर। तो वो ईगो नहीं, एक होता है ईगो, ख्याल है? एक ईगो से चलते हैं और एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, रहना सिंपल और हमारे उच्च विचार। ऐसे जब आप हर बात में अनुभवी बनने का ध्यान रखेंगे ना, तो अनुभवी बनेंगे। मैं नहीं चाहती आज सुन के चले जाओ, आज सभी अनुभवी मूर्त बन के जाओ। समझा? हमारे ब्रह्मा बाबा वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे। ऐसे थोड़ी 93 ईयर कोई जी सकता है। हमने दादियों को भी देखा है, हाँ, एक्सरसाइज करते थे। बड़ी दीदी को तो खास देखा था। हम सुबह गुड मॉर्निंग करने जाते थे, कहते वेट, वो ऐसे ऐसे अपना एक्सरसाइज पूरा करेगी फिर बात करेगी। मैं यहाँ आई, कहते थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा। मैंने कहा क्या है, मेरी सुबह एक्सरसाइज नहीं हुई है, मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ। तो मैंने वहाँ पीछे थोड़ा मेरी 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली। हमें फिजिकल, हमारा जो कॉस्ट्यूम है उसको समझना है। शरीर का ऊपर से नीचे तक एक एक अंग की वैल्यू करनी है, उसको समझ। खाली आत्माभिमानी बने और लूले लंगड़े ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जो आया सो खाया जैसे, ऐसे नहीं। नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। लोग मुझे पूछते आपकी उम्र क्या है? क्यों भाई पूछते हो? क्योंकि हम कभी सोचते नहीं हम बूढ़े हुए। हमें हमारे सोच में नौजवान रहना। ब्रह्मा बाबा उसी अथॉरिटी से 93 ईयर तक रहे।
सहारे से नहीं जियो, शरीर के लिए केयरलेस नहीं बनो। बहुत खाओ नहीं, बहुत सो नहीं, बहुत बोलो नहीं, बहुत 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 कुछ नहीं करो, योग बहुत करो। कम बोलना, कम सोचना, कम खाना, कम सोना, बहुत योग करना। जब इतना अटेंशन रहेगा तो अनुभव की अथॉरिटी में आप किसी भी फील्ड की बात कोई पूछेगा ना, फटाफट जवाब देंगे। एक बार गवर्नमेंट के टैक्स वाले आ गए, मैंने इन्हों को पूछा 3 दिन से कोई आ रहा है, वो है कौन? तो ये टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं और हमारी सब फाइलें चेक कर रहे हैं। मैंने कहा अरे मेरे से तो मिलाओ। तो उसको बोला जाते समय कि हमारी यहाँ जो बड़ी बहन है ना, वो आपको मिलना चाहती है। मैंने कहा अरे भाई 3 दिन से तुम आता जाता है, मैंने सोचा ज्ञान लेने आ रहा है, अब पता चला तू तो हमारे ये सारा चेक करने आ रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है तू, गवर्नमेंट का प्रॉपर काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए टैक्स भरने की बात में। बताना हमको कितना भरना है, हम तो टैक्स फ्री है, पर अभी हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर है तो हम रिन्यू करेंगे, परंतु कहाँ कुछ गड़बड़ हो ना तो लगा देना, जितना मैं दे दूंगी। पर एक बात बताती हूँ कि मैं इंडिया से आई हूँ और अफ्रीका में मैं मोर देन 40 ईयर्स से सेवा दे रही हूँ, और सारे अफ्रीका के 56 देश में से मैंने ये देश पसंद किया है। अभी मैं केनियन बन गई हूँ, मेरा इंडियन पासपोर्ट छोड़ के केनियन, तो तुम्हारी मैं माँ हूँ, तो मेरा बेटा है। तो कहते फिर आप तो ये चैरिटी का काम करते हो। मैंने कहा, तो कहते इतने मैंने सब जगह देखा अच्छे अच्छे ये बेड है। मैंने कहा बच्चे तो माँ बाप को देते हैं ना, वो बेड वाले बिजनेस वालों ने बेड डाल दिया, कर्टन वाले ने कर्टन डाल दिया। अब बच्चों को माँ बाप के लिए खुशी होती है तो वो तो भगवान के घर को सजा रहे हैं। जाके देखो मेरा रूम कितना सिंपल है, जाओ देखो, पुराने सोफे है मेरी ऑफिस में, जाके देखो। मेरे को लग्जरी नहीं चाहिए, परंतु मैं चैरिटी का काम करती। कहते हैं कि मैं चैरिटी की एक बुक लिख रहा हूँ, आप आर्टिकल लिखेंगे? मैंने कहा कल सुबह आना, आर्टिकल तैयार होगा। उसके लिए मैंने चैरिटी के ऊपर आर्टिकल लिखा, उसने अपनी बुक में डाला, प्रिंट किया आर्टिकल मेरा कितने पेजेस। फिर मैंने उसको बोला कि अभी फाइनल क्या किया हमारी सब बुक्स देख के? वास्तव में तो तुमको ही जाके हमें टैक्स फ्री सर्टिफिकेट ला के देना चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत साल से टैक्स फ्री है। अभी ये जब भाइयों से बैठता था ना, बहुत बड़ी अमाउंट मांगी थी, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, मेरे से बैठा तो 0 हो गया। कहते हैं कि हाँ हाँ वो 5 साल का लेके आ गया। कहने का मतलब है हम भगवान का काम कर रहे हैं। एक बार चोर आया, नहीं चोर सॉरी, हाँ चोर आया नॉर्मल ड्रेस में। घर में 300 लोग थे, गुलजार दादी थी, घर में से काफी कुछ जो दादी को मिला था वो भी, फोन ये वो सब कुछ लेके पता नहीं कब चला गया। दादी को पता चला, बोला पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा नहीं दादी, पुलिस बाकी का ले जाएगा। तो कहती तो क्या करेगी? मैंने कहा दादी कुछ नहीं, शांति से खाना खाओ। तो दादी मेरा चेहरा देखे। मैंने कहा दादी मेरा ये साल का संकल्प है, फिर से, मुरली में आता है नहीं फिर से, तो दादी ये तो फिर से हुआ है, पहले भी हुआ था, अभी हुआ, फिर भी होने वाला है, शांति से खाना खाओ। मैंने कहा मैंने नक्की किया है, मुझे बाबा के यज्ञ में जो देना है वो देगी, चोर को जरूरत थी वो लेके गया, कोई बात नहीं दादी। दादी कहती मुट्ठी इसलिए तुमको यहाँ बिठाया है, दादी ने अफ्रीका में इसलिए बिठाया है। मैंने कहा दादी चोरों से डरेंगे तो यहाँ रह नहीं सकते, चलने दो। और मुझे जितना बाबा के यज्ञ के लिए देना था ना, मुझे मिल गया।
ब्राह्मण परिवार को पता चला, सब देखे गए, हो गया काम तो मेरा, मेरे को क्या फर्क पड़ता, उधर चोर को मिला इधर यज्ञ को मिला, कोई बात, सबका सफल हुआ। एक बारी मैं आराम से खाना खा रही थी, वो रिसेप्शन से अंदर फोन आया डाइनिंग रूम में, बहन जल्दी आओ, कोई आपको मिलना चाहते। मैंने कहा उनको बोलो बैठो। नहीं नहीं जल्दी आओ, वो गुस्से में है। मैंने हाथ धो के थाली को कवर करके गई। मैंने कहा बोलो भाई क्या है, बात करना है। कोई यंग लड़का था। मैंने कहा आओ आओ बैठो बात करते, क्या कहना है। मेरा आपको ये प्रश्न है कि आप मेरी माँ को यहाँ क्यों आने देते हो। मैंने कहा यहाँ तो तुमको पहली बार देखा है मैंने, अभी यहाँ 100-200 माताएं आती, उसमें तुम्हारी माँ कौन है मुझे क्या पता। तुमको तो पता है तुम्हारी माँ घर में है, उनको बोलो नहीं जाओ, तुम रोक दो ने। तो मेरे को क्या कहता है नहीं आने दो, मेरा तो ये कायदा नहीं है मैं किसी को रोकूं। तुम घर में उसको बोल दो नहीं जाना। बोला बहुत नहीं बोलना, अगर बहुत बोला नहीं तो आपको वापस इंडिया भेज दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ भी पसंद है, इंडिया भी पसंद है। बहुत बोलना नहीं तो देख लेना क्या होगा। जोर जोर से बोलने लगा। उसने तो पॉकेट में से गन निकाली, मैं शूट कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं कर दो। रेडी हो? मैंने कहा एकदम रेडी हूं। कैसे? मैंने कहा तू शूट करेगा तो मैं मेरे भगवान के पास जाऊंगी, नहीं करेगा उसकी सेवा करूंगी, यहां भी खुश वहां भी खुश। पर शूट करने के बाद अगर तुम खुश है ना तो करो। वो बेचारा ऐसा करके गन एक बाजू रख दी और ऐसे बैठ गया। इंडियन था है? इंडियन। ऐसे बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है मेरी माँ है ना घड़ी घड़ी मुझे टॉक टॉक करती रहती है, मुझे इतना उस पर गुस्सा आया ना तो वहां नहीं कर सका, इसलिए उसकी संस्था में आ गया। मैंने कहा उस बहाने पहली बार आया, वो भी माँ ये भी माँ, वहां गुस्सा नहीं किया, मेरे पर किया, कोई बात नहीं। परंतु अभी तुम बाहर जाता है ना, पानी पियो, चाय पियो, कुछ खाओ, अपने दिमाग को ठंडा करके जाना। कुछ खाया, कुछ पिया, सॉरी किया, फिर जाते समय अपना कार्ड दिया और कहता है दीदी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे बुलाना। तो मेरा क्या कहना है कि अनुभव की अथॉरिटी है ना, वो कहां भी आप खड़े रहो, आपको कोई रोकेगा नहीं। भगवान आपके साथ है, आपकी दिल की भावना शुद्ध है। तो बड़ों से हमें ये सीखना है, बड़ों के जीवन के द्वारा हमें ये सीखना है। तो सीखते सीखते बन जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा। तो अनुभव की अथॉरिटी के खाली भाषण नहीं सुनने हैं, बन के चलना है। क्या लाया? बन के चलना है। यहां से जा रहे रास्ते में कीचड़ा पड़ा हो, ऐसे नहीं पांव से धक्का लगा के जाओ, उठा के डस्टबिन में डालो। क्या लाया? आप समझ गए ना? मेरा घर है, हाँ? कहां भी जाओ, ऑफिस में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, कुछ भी अपसेट लगता है उसको सेट करो, उसको ठीक करो। भगवान वतन से देखता है कि ये तो मेरा बेटा बेटी अच्छी जॉब कर रहे हैं, हाँ? मैं है ना तो हमारे पास डिपार्टमेंट है, वहाँ बड़ा सेंटर है ना, परंतु मैं चक्कर लगाती हूँ। मैं चक्कर लगाती हूँ हर डिपार्टमेंट का, ठीक है कुछ कम जास्ती है ना ठीक कर लेती हूँ, टोक टोक नहीं करती हूँ। वो समझ जाते हैं कि हमने तो खुला छोड़ा था, अभी आधे घंटे में तो ये बंद पड़ा है, दीदी ने किया होगा और कोई नहीं किया होगा। हम अपना बिस्तर ऐसे ही छोड़ के भागे थे, बिस्तर ठीक हो गया, दीदी ने किया होगा। क्या लाया? मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मुझे ठीक रखना है। तो अभी टाइम जा रहा है ना, इसलिए मैं जास्ती तो बोलना बहुत चाहूँ तो भी नहीं बोल सकती, परंतु अभी याद रखना कि
फॉरवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड। बस अपने जीवन के अंदर कहाँ रुको नहीं, आगे बढ़ो। ओम शांति।